हेलो सबको अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरी आवाज़ आ रही है क्लास? सबको आवाज़ क्लियर है या नहीं? हेलो। ओके, दैट्स नाइस। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? चलें, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा। और स्लाइड शो हो रही हैं सबको? स्लाइड्स सबको शो हो रही हैं? प्लीज़ टेल मी। स्लाइड्स सबको शो हो रही हैं? ओके। सबको फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, एंड वेरी गुड इवनिंग। और खदीजा, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। और क्या कहते हैं, आप लोग भी होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। तो आज काफ़ी अर्से के बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है। तो बस आप लोगों के पेपर्स बीच में आ गए थे, आप लोगों का रिजल्ट ही मैं कंपाइल कर रही थी। तो इस वजह से बस आप लोगों का नया सेशन जो है वो अब स्टार्ट हो रहा है आफ्टर योर मिड टर्म। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में, ठीक है। तो इन्फेक्शियस डिजीज बेसिकली क्या होती है? देखिए, नाम से जाहिर है कि समथिंग गोइंग रॉन्ग, इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन अब कुछ किसी भी किस्म का हो सकता है बॉडी के अंदर। वो बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो है वो बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब हमें ये देखना है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो कौन कौन सी और किस किस किस्म की है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो वो कह रहा है कि वो बैक्टीरियल भी है, ठीक है। वो आपकी वायरसेस भी हैं, वो पैरासाइट्स भी हैं, और वो आपके माइसीड्स भी हैं। माइसीड्स जो है वो आपके जो है वो फंजाई है, फंजाई को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अब बॉडी के अंदर बैक्टीरिया अगर मौजूद है, वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो गया, ठीक है। द टर्म कॉल्ड टॉक्सीमिया, ठीक है। टॉक्सिक ईमिया, जहाँ पे भी एंड पे वर्ड लग जाएगा, समथिंग यू कैन से वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लड। ईमिया, एनीमिया, एनीमिया, यानी एनीमिया, लॉस ऑफ ब्लड, एनीमिया, ठीक है। एनोवल्यूशन, ठीक है। इसी तरह से टॉक्सीमिया, ईमिया एंड पे लग गया तो मतलब समथिंग रिलेटेड टू ब्लड, ठीक है। और टॉक्स मतलब टॉक्सिन। तो टॉक्सीमिया, समथिंग समथिंग टॉक्सिन प्रेजेंट्स इन द ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि टॉक्सीमिया, वो कहते हैं टॉक्सिन इन ब्लड सर्कुलेशन एलिमेंट्री किनाल के अंदर हो सकता है। एलिमेंट्री किनाल के अंदर मोस्टली जो आपकी एलिमेंट्री किनाल है, ऑलवेज कीप इन माइंड, स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ एंड एंड इन योर एनस, ठीक है। आपके वो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे एंड हो जाती है। एलिमेंट्री किनाल के अंदर ज़्यादातर जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके आपके इन्वेडर्स होते हैं, जिसमें आपके बोट्यूलोटॉक्सिन आ जाता है, यानी कि बॉटुलिज्म, क्लॉस्ट्रीडियम बोटेलिनम, ठीक है। ये आपने एज इट इज़ याद करना है। क्लॉस्ट्रीडियम बोटेलिनम है जो कि एलिमेंट्री किनाल का इन्फेक्शन करवाएगा, और ज़्यादातर इंटेरिक फीवर ये करवाते हैं। इसी लिहाज से इनको इंटेरोटॉक्सिन्स कहा जाता है। जितने भी आपके जो गट के बैक्टीरिया है जो कि इन्फेक्शन आपकी एलिमेंट्री किनाल की कॉज करते हैं, वो इंटेरिक फीवर होता है, ज़्यादातर इंटीरोटॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है। उसमें स्टेफिलोकोकाई भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए वूंड की, ठीक है, जख्मों की, तो उसके अंदर ज़्यादा आपके पास क्या आता है? टेटनोटॉक्सिन, ठीक है, ठीक है। वो भी कौन कराता है? वो क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाई करवाता है। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है वो क्या करवाता है? बोटेलोटॉक्सिन, वो जो टॉक्सिन रिलीज करता है उसको बोटेलोटॉक्सिन कहते हैं, और ज़्यादातर जो है वो आपका एलिमेंट्री केनाल का है। इसी तरह से अगर क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई की बात करेंगे तो वो टेटनोटॉक्सिन प्रोड्यूस करवाता है, और वो ज़्यादातर वूंड रिलेटेड होता है, जख्मों से रिलेटेड होता है।
अब अगर बात की जाए अदर्स में, अदर देन एलिमेंट्री कैनाल और अदर देन वूंड, तो उसके अंदर आपके पास डिप्थीरियोटॉक्सिन आ जाता है, क्लॉस्ट्रीडियम डिप्थीरियाई आ जाता है। ठीक है, डिप्थीरियोटॉक्सिन जो होता है वो डिप्थीरियाई करवाता है। रिग्रेसिव चेंजेस, रिग्रेसिव चेंजेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा डैमेजरी चेंजेस आती हैं, सवियर चेंजेस आती हैं, शिद्दत पसंदी होती है। लिवर को समटाइम वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करता है, किडनी को समटाइम वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करता है, समटाइम हार्ट को वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहा है। तो जितने भी आपकी बॉडी के अंदर विसरा है, ये जो आपका बैक्टीरिया है, डिप्थीरियोटॉक्सिन जो है वो क्या है, वो अपने अपने हिसाब से जो जो आपका सिस्टम जो है वो लो होगा, जो जो ऑर्गन आपका लो होगा, वो उसको टारगेट करने की कोशिश करेगा और आपकी इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग, आपके इम्यूनिटी स्टेटस के अकॉर्डिंग जो है वो उसको कम करने की कोशिश करेगा। और सम टाइम अगर पेशेंट एक से ज़्यादा बीमारियों में गिरा हुआ है तो आप जो है वो ऑर्गन फेलियर की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है आपके पास बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में बैक्टीरियमिया, व्हेन बैक्टीरिया इन द ब्लड सर्कुलेशन। अब अगर बैक्टीरिया जो है आपका वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर मौजूद है विद इन द टाइम लिमिटेड, तो हम क्या कहेंगे, बैक्टीरियमिया। अब टर्म्स को समझने की कोशिश करें, ईमिया, बट ईमिया में क्या है, बैक्टीरिया, सो द वर्ड बैक्टीरियमिया। ठीक है, एलिमिनेशन बाय इम्यून सिस्टम। ठीक है, और ब्लड में घुस गया है तो कौन इसको एलिमिनेट करेगा, ऑब्वियसली हमारा इम्यून सिस्टम करेगा। और इम्यून सिस्टम हमें पता है, इम्यून सिस्टम में जो हमारे सबसे इन्वेडर्स हैं, जो हमारी अपनी बॉडी की पुलिस है, जो हमारे अपनी बॉडी के डिफेंडर्स हैं, वो क्या है, वो आपके WBC है, वाइट ब्लड सेल्स हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेशन है, टीथ एक्सट्रैक्शन है, ठीक है, टॉन्सिलेक्टमी है, कैथेटर है, सिस्टोस्कोपी है। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि ये वो सारे के सारे प्रोसेस हैं जिनके थ्रू बैक्टीरिया डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है हमारे ब्लड के अंदर। डाइजेशन में, वाइल्ड डाइजेशन, जब पुअर डाइजेशन है, हमारी बैक्टीरिया कोई घुस गया खाते हुए, खाना खाते हुए, ठीक है, टूथ एक्सट्रैक्शन करते हुए अक्सर हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं एंड यू कैन सी कि डेंटिस्ट के पास जाने से जो है वो क्या होता है, हम लोग ज़्यादातर जो है वो इन्फेक्शन लेके आ जाते हैं, हैप सी, हैप बी, और इस किस्म के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो किस वजह से हो रहा है, वो आपके इन यूटेंसिल्स, गंदे यूटेंसिल्स, गंदे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने। है कैथेटर, अगर आपने कैथेटराइजेशन की हुई है तो ठीक है, ज़्यादा देर कैथेटर जो है वो यूरिन यूरेथ्रा के अंदर रहने से भी इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उससे भी बैक्टीरियमिया हो सकता है, सिस्टोस्कोपी से भी बैक्टीरियमिया हो सकता है। इसके अलावा फिर आ जाता है हार्ट वेल्व डिफेक्ट्स, ये जो आपको हार्ट में बायोप्सी वगैरह करने के बाद या कैबेज करने के बाद आपको जो है वो हार्ट वेल्व जो है, ठीक है, आर्टिफिशियल मशीन, जिसे आप लोग अक्सर, अगर किसी ने ICU में, कार्डिक ICU में कहा हो तो वो कहते हैं हमें सानू बैटरी लगी हुई है। पेशेंट जो है वो पंजाबी बोलते हैं, उनका यही नेटिव लैंग्वेज है, तो वो कहते हैं कि हमें बैटरी लगी हुई है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एंडोकार्डियाइटिस हो सकता है। ठीक है, ATB, ठीक है, एंडोकार्डियाइटिस एक्यूट थ्रोम्बोटिक। आगे आ जाता है आपके पास बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में आपके पास आ जाता है सेप्सिस। सेप्सिस क्या है आपके पास, सेप्सिस क्या है कि जब बैक्टीरिया जो है वो आपके अंदर जो है वो इन्वेडिंग करता है, और इन्वेडिंग करने के बाद तोड़ फोड़ का अमल स्टार्ट कर देता है, तो वहाँ पे सेप्सिस बनाना शुरू कर देते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उस तरह से हमें ग्रेटली डिफेंड नहीं कर रहा होता, फीवर हो जाता है। फीवर के साथ अगर सप्लीनोमेगैली हो जाए, लिम्फेडेनोपैथी हो जाए, स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफिलोकोकाई साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंट बैक्टीरिया जो कि इस इन्फेक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें आपके स्टेफिलोकोकाई भी हो सकते हैं और उसमें आपके स्ट्रेप्टोकोकाई भी हो सकते हैं। उसके बाद मेटास्टाइजिंग सेप्सिस, ठीक है, अगर ये सेप्सिस मेटास्टेसाइज कर जाए, एक होती है चीज़ बिनाइन और एक होती है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस ये होता है कि जब वो पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है, तो अगर ये सेप्सिस पूरी बॉडी के अंदर फैल जाए तो ये जो है वो सेप्टिसीमिया कहलाता है। ठीक है,
अगर ये सेप्सिस जो है वो हमारी डिफरेंट ऑर्गन्स की डिफरेंट सर्कुलेशन के अंदर चले जाए तो हम द वर्ड जो यूज़ करेंगे वो हम करेंगे सेप्टिसीमिया। ठीक है। इसके अलावा नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स में जो है वो ज़्यादातर आपका जो है वो मेनिंजीज है। ठीक है, ऊपर ब्रेन आ जाता है। तो नसीरिया मेनिंजिटाइटिस, ठीक है, नसीरिया मेनिंजिटाइटिस बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जो कि इन्फेक्शन कॉज करेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है पल्मोनरी एब्सिस। पल्मोनरी एब्सिस क्या है? पल्मोनरी एब्सिस जारी बात है ब्रेन है, ब्रेन सिग्नल या मैसेज लेके जाएगा लंग की तरफ, उसके लिए हमारी ब्रीदिंग पैटर्न के लिए। तो ब्रेन एब्सिस अगर बने होंगे तो ऑब्वियसली वो लीड करेंगे आपके पल्मोनरी एब्सिस को। फिर आ जाता है आपका फ्रंकल्स। फ्रंकल्स यानी बोन, किडनी। फ्रंकल्स जो होते हैं वो खास किस्म के सेप्सिस होते हैं जो कि आपकी किडनी साइड पे बनते हैं और आपकी बोन्स के अंदर बनते हैं, डीप बोन्स के अंदर बनते हैं। ठीक है। और वो ड्यू टू स्टेफिलोकोकाई होते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? फ्रंकल्स बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास पाइमिया। अब फिर एंड पे ईमिया है तो समथिंग गोइंग इन ब्लड। तो व्हेन सेप्टिसीमिया, सेप्टिकोसीमिया इज इक्वल टू थ्रोम्बाई प्लस बैक्टीरिया इन द ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है। मतलब अगर कोई थ्रोम्बस बना हुआ है, अगर कोई क्लॉट जमा हुआ है आपकी किसी भी वेन के अंदर, और वो क्लॉट और प्लस वो बैक्टीरिया जो कि सर्कुलेशन के अंदर मौजूद है, अगर वो दोनों एक साथ मौजूद हो कॉम्बिनेशन में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सेप्टिकोपाइमिया बोलेंगे। सेप्टिकोपाइमिया में क्या है कि आपके पास वो थ्रोम्बस जो है जो फंसा हुआ है वो भी, और साथ में वो बैक्टीरिया पर्टिकुलर जो कि सर्कुलेशन के अंदर मौजूद है वो भी। उसके बाद सिक्वेली कहते हैं कि पूरा का पूरा एक पैटर्न है, यानी कि पूरी की पूरी एक इवेंट है। इवेंट से मुराद क्या है? एक पैटर्न के तहत ये सारी की सारी चीज़ें चलेंगी। जैसे कि सेप्टिक इन्फॉक्शन होगा। ठीक है। इन्फॉक्शन मतलब क्या? कि इन्फेक्शन होगी। इन्फॉक्शन यानी कि वहाँ पे वो जाके जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को कंप्रोमाइज़ कर देगा सेप्सिस। जब सेप्सिस कंप्रोमाइज़ करेगा और फिर वो मेटास्टेसाइज कर देगा एप्सिस। मेटास्टेसाइसिस का क्या मतलब है? पूरी बॉडी के अंदर वो मौजूद होगा। ठीक है। अगर तो वो सेंट्रल होगा तो वो क्या करेगा? इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाइटिस। सेंट्रल से मुराद ये कि अगर वो दरमियान में मौजूद होगा, दरमियान की किसी वेन को करेगा, तो वो हार्ट की एंडली हार्ट को अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा तो एंडोकार्डियाइटिस करेगा, ब्रेन को करेगा, किडनी को करेगा।
हाँ जी, अब मेरे ख्याल से आपको वॉइस क्लियर होगी। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे सेंट्रल की मैं बात करी थी, तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, उसमें ब्रेन, किडनी, स्किन आ जाता है। पेरिफेरल में आपके पास प्यूरुलेंट थ्रोम्बोफेलिपाइटिस आ जाता है, लंग्स आ जाते हैं। पोर्टल में आपके पास पोर्टल वेन ब्रांच आ जाती है, लिवर आ जाता है आपका, ठीक है। और क्या कहते हैं, दूसरा आपके पास आ जाता है अम्लाइकल। अम्लाइकल में आपके पास क्या आ जाता है, अम्लाइकल में आपके पास जो है वो पेशेंट ऑफ द इम्लाइकल वेन, यानी न्यू बॉर्न। अगर कोई किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन है, तो न्यू बॉर्न की आपको पता है कि कॉर्ड के साथ उसकी वो जो है अटैचमेंट होती है मदर के साथ, तो वो सारी की सारी इन्फेक्शन का जो सोर्स होगा, जो गेनिंग सोर्स होगा, वो उसकी इम्लाइकल कॉर्ड होगी। स्टेफिलोकोकाई में आपके पास ग्राम पॉजिटिव आ जाते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, कॉमन है। नॉर्मली ऑन द स्किन प्लस म्यूकोजा, जो कि स्किन पे भी है और आपकी म्यूकोजा पे भी है। स्किन एब्सेस भी हो सकते हैं, ठीक है, और सेप्सिस भी हो सकते हैं। नोजोगोमियल इन्फेक्शन है। नोजोगोमियल इन्फेक्शन क्या होती है, आप लोग मुझे बताएंगे कि व्हाट इज नोजोगोमियल इन्फेक्शन। व्हाट डू यू से कि व्हाट इज नोजोगोमियल इन्फेक्शन। हाँ जी, आंसर करें आप मुझे, व्हाट इज नोजोगोमियल इन्फेक्शन। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। व्हाट इज नोजोगोमियल इन्फेक्शन। जो हॉस्पिटल इन्फेक्शन होती है, हाँ जी बिल्कुल। हॉस्पिटल एक्वायर इन्फेक्शन जो होती है वो आपकी नोजोगोमियल इन्फेक्शन के अंदर आ जाती है। स्किन एब्सिस की हमने बात की थी, सेकेंडरी इन्फेक्शन आ जाती है, ठीक है। सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या है, यानी कि सोर्स उसका कुछ और है, वो हमें इन्फेक्शन कहीं और से लगी हुई है, लेकिन हमें जो उससे रेफर्ड जो इन्फेक्शन होगा वो क्या होगा, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा, ठीक है। उसमें स्टेफ ऑरिस आ जाती है और स्टेफ एपिडर्माइडस आ जाता है। स्टेफ ऑरिस और स्टेफ एपिडर्माइडस। स्टेफिलोकोकाई में आपकी स्किन लीजन्स आ जाती हैं। स्किन लीजन यानी कि जो आपके वूंड से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद फ्रंकल्स हैं, जैसे कि फ्रंकल्स जो है वो कार्बंकल बनाएंगे, जो कि ज़्यादातर डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर बनते हैं, ठीक है। फ्रंकल क्या है, जब बोन के अंदर डीप जो है वो पेनिट्रेशन हो जाती है और वूंड बन जाता है, वो फ्रंकल्स में आ जाता है। कार्बंकल भी उससे रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादातर जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस रिलेटेड होता है। इम्पिटिगो, इम्पिटिगो भी यही है कि जब आपका बैलेंस आउट हो जाता है। इसके अलावा आपके पास पेनराइटम आ जाता है, मैस्टाइटस आ जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स के अंदर जो उनका टिश्यू इन्फ्लेम कर जाता है। उसके बाद ऑस्टियोमाइलाइटिस आ जाता है, प्लस आर्थराइटिस आ जाता है। सारी की सारी आर्थराइटिस रिलेटेड डिजीजेज है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास ऑस्टियोमाइलाइटिस प्लस आर्थराइटिस। फिर एंटीरोकोलाइटिस प्लस एलिमेंट्री एंटीरो टॉक्सिकोसिस, ठीक है। एंटीरोकोलाइटिस में क्या है कि जब आपकी जो कॉलिक है उसके अंदर क्या है कि किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो गया, और एलिमेंट्री केलाल के अंदर भी जो है आपका कोई एंटेरिक बैक्टीरिया एंटर हो गया। एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाइटिस, ठीक है, जो आपकी हार्ट वेल्व्स की जो इन्फेक्शन है वो एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाइटिस के अंदर आ जाता है। और साथ आपके पास एसएसटी आ जाता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम आ जाता है, जो कि एनाफिलेक्टिक रिएक्शन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के रिएक्शन की वजह से होता है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो कॉमन है वो बीटा हिमोलिटिक है। बीटा हिमोलिटिक ए भी है, बीटा हिमोलिटिक बी भी है, बीटा हिमोलिटिक जी भी है, ठीक है। इसके साथ आपके पास स्ट्रेफ पायोजिनीज है, ठीक है, जो खास किस्म की इन्फेक्टिव प्रोटीन पायोजेंस रिलीज करती हैं, जो कि बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। इसी तरह से स्ट्रेप एनर्जेसिया एग्लेशिया है, जो कि मदर्स की विजाइना से न्यू बॉर्न्स के अंदर मेनिंजाइटिस कॉज करता है, ठीक है। उसको स्ट्रेप्टोकोकस हम एग्लेक्शिया कहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्शिया इज़ वेरी कॉमन, और इसी चीज़ के लिए हम जो है वो आपका जो कॉर्ड ब्लड है उसको टेस्ट के लिए हम फर्दर भेजते हैं। और विटामिन के भी फौरी तौर पे इसीलिए लगाते हैं ताकि किसी किस्म की कोई इम्यूनिटी फॉल होने के चांसेस ना हो, क्योंकि ये हमेशा जो है स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेशिया मदर से बच्चे में दाखिल होकर फौरी तौर पे मेनिंजाइटिस कॉज करवाता है। इसी तरह से अगर वेरिडन फैमिली की बात की जाए तो वो सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डियाइटिस, एंडोकार्डियाइटिस वही आ जाता है, एंडोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन। इसी तरह से स्ट्रेप म्यूटेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास क्या आ जाता है, कैरीज हैं और पल्पाइटिस है। इन्फ्लेमेशन ऑफ प्यूपल जो है वो पल्पाइटिस होगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एनारोबिक, यानी कि पोस्ट
स्ट्रेप्टोकोकल ओरल कैविटी की इन्फ्लेमेशन जो है वो ये इसके अंदर आ जाती है। आगे 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 देखें, स्ट्रेप्टोकोकाई के अंदर स्ट्रेफ पायोजेनेज है, लेनिलोकल इन्फेक्शन, ठीक है, फेलिगोमोन, इम्पिटिगो, वुंड इन्फेक्शन, इंजाइना, इंजाइना में टॉन्सिलाइटिस है, उटाइटिस है, साइनोसाइटिस है, ठीक है, स्कारलेट फीवर है। स्कारलेट फीवर क्या है? एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन्स, ठीक है, यानी अंजाइना प्लस ओरल एंथीमा, ठीक है। रस भरी टंग, इसका जो मेन हॉलमार्क है वो क्या है? रस भरी टंग होती है। और स्किन जो है वो आपकी क्या होती है? एक्जेंथीम, ठीक है, एक्जेंथीम यानी फेस और ट्रंक जो है वो सारा का सारा आपका क्या हो जाता है? हाँ जी बिल्कुल, एंटी डी भी देते हैं मदर का अकॉर्डिंग। उसके बाद आ जाता है आपके पास क्रिस पाइलिस। क्रिस पाइलिस के अंदर जो है वो स्किन एरिदमा होता है। एरिदमा मतलब वहाँ उन जगहों के ऊपर जो है वो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद टॉक्सीमिया हो जाता है, लिम्फेटिक प्लस ब्लड वेन थ्रोम्बोसिस। उसके बाद आपके पास क्या आता है? लिम्फोस्टेसिस आ जाता है, और एडिमा और एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस जो है वो आपकी वायरल डिजीज होती है जिसमें पूरी की पूरी बॉडी आपकी एलिफेंट लाइक जो है वो दिखती है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकाई में सिक्वेली, सिक्वेली मतलब क्या है? जो आपका पूरा का पूरा इवेंट होता है उसको सिक्वेली बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया। उसमें आपकी एम प्रोटीन आ जाती है, क्रॉस रिएक्शन आ जाता है, ठीक है, अगर क्रॉस रिएक्शन हो जाए, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ जाता है, रोमैटिक फीवर आ जाता है, ठीक है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन और इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस, ठीक है। रोमैटिक फीवर भी इसके अंदर आ जाता है, यानी कि रोमैटिक फीवर क्या है? जो आपकी एंडोकार्डियाइटिस यानी कि आपकी हार्ट वेल्व की इन्फ्लामेशन की वजह से होता है, वो इसकी वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद आ गया न्यूमोकोकाई। न्यूमोकोकाई में स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी है, उसमें आपके पास ग्राम पॉजिटिव यानी डिप्लोकोकाई, और बच्चों में ज़्यादातर राइनाइटिस, नेजोफ्रेंजाइटिस, साइनोसाइटिस, ओटाइटिस, ठीक है, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ कह लें आप नेजल कैविटी, साइनस, ठीक है। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो चिल्ड्रन में आता है। एडल्ट में आपके पास लोबार नमूनिया यानी कि मेनिंजाइटिस। लोबार नमूनिया से क्या मुराद है? यानी कि आपका जो लंग्स हैं उनके लोब्स हैं तो उसका नमूनिया लोबार नमूनिया। नज़ीरिया में अगर बात करें, नसीरिया तो वो ग्राम नेगेटिव है, डिप्लोकोकाई है, वो क्या काज करेंगे? मेनिंजाइटिस, नाम से ही जाहिर है, नसीरिया मेनिंजाइटिस। स्पोरेडिक है यानी कि यकदम इनका एंडेमिक होता है, यकदम ये फूटती है बीमारी, और ज़्यादातर जो है वो बच्चों में, यंग अडल्ट में और सोल्जर्स में होती है ये, ठीक है। नेजोफेरेंक्स से बात आगे जाती है और मेनिंजीज को इफेक्ट करती है, यानी कि जो आपकी ब्रेन की लेयर्स हैं उनको। इसका रैपिड कोर्स होता है और डेथ जो है वो घंटों में होती है। सो मेनिंजियल सिंड्रोम भी इसे कहते हैं। और स्किन परपरा प्लस डीआईसी। स्किन परपरा क्या होता है कि स्किन के ऊपर आपके छोटे छोटे जो है वो पर्पल कलर के स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं। और डीआईसी, डीआईसी एक फिनोमेना है जब किसी भी किस्म का कोई ख़ास टॉक्सिन आपकी पूरी बॉडी के अंदर या ग्राम नेगेटिव पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है, तो वो आपके सारी की सारी सर्कुलेशन को मुतासर करता है और पूरी की पूरी सर्कुलेशन के अंदर क्लॉटिंग करना शुरू कर देता है। उसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन, डीआईसी, ठीक है। उसके बाद वाटर हाउसेस, ठीक है, फ्रेडरिसन सिंड्रोम, ठीक है, मेनिंजियोकोकल सेप्सिस है प्लस डीआईसी है, यानी कि फ्रेडरिच हाउस के अंदर या फ्रेडरिसन सिंड्रोम के अंदर जो है वो आपके पास मेनिंजियोकोकल सेप्सिस आ जाते हैं, यानी कि आपकी जो ब्रेन की लेयर्स हैं, मेनिंजीज हैं, उनकी इन्फ्लामेशन, वहाँ पे सेप्सिस होता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन होती है, डीआईसी जिसको बोलते हैं, और ब्लीडिंग इन एड्रिनल, यानी कि जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है जो कि आपकी किडनी के ऊपर लोकेट होता है, उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और वो इनसफिशेंट हो जाता है। इसके अलावा नसीरिया गोनोरिया एसटीडी करवाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। उसमें प्यूरुलेंट इन्फ्लेमेशन आती है, डिस्चार्ज आता है, ठीक है। और यूरिथ्राइटिस करवाता है, प्रोस्टेट करवाता है, वेजिकल्स करवाता है। इसके अलावा कॉल्पिटाइस करवाता है, सर्विसाइटिस करवाता है, एंडोमेट्रियाइटिस करवाता है। उसके बाद सालपेंजो ऊफ्राइटिस करवाता है यानी स्टेरिलिटी। डिस्टेंट कॉम्प्लिकेशन आर्थराइटिस नी, ठीक है। और ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन, जो डिस्टेंट यानी डिस्टेंट कहते हैं दूर की जो कॉम्प्लिकेशन वो करवा सकता है, वो आर्थराइटिस करवा सकता है नी का।
उसके बाद ई कोलाई में अगर देखें तो ई कोलाई ग्राम नेगेटिव है लेकिन रॉड्स है। नॉर्मल जो है वो नॉर्मली ये कॉलन के अंदर होते हैं और अदर लोकेशन जो है वो इनकी नॉर्मली जहाँ का नॉर्मल फ्लोरा नहीं है वहाँ पे ये पैथोजेनिक होते हैं। एंटीरो पैथोजेनिक डायरिया न्यू बॉर्न के अंदर, ठीक है। अगर एंटीरो इन्वेसिव है तो डायरिया एडल्ट्स के अंदर। अगर एंटीरो टॉक्सिजेंट है तो ट्रैवलर डायरिया करवाते हैं, ठीक है। अगर यानी कि इन्वेट कर रहा है बॉडी के अंदर तो डायरिया प्रॉपर होगा जैसे एडल्ट को होता है, और अगर सिर्फ टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है अपना इकोलाई वहाँ पे क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा तो वो ट्रैवलर डायरिया होगा। इसी तरह से आगे अगर देखें एंटीरो हेमोरेजिक करवा रहा है तो उसको हम बोलते हैं वीरोटॉक्सिन। यानी कि अगर आपका डायरिया के साथ साथ जो है वो आपकी इंटेरिक बॉडी के अंदर ब्लड भी आना शुरू हो गया, हेमरेज भी उसने करना शुरू कर दिया, ठीक है, ब्लड की क्लॉटिंग भी स्टार्ट कर दिया, तो वो किस में फॉल हो जाएगी, वो आपकी वीरोटॉक्सिन के अंदर आ जाएगी, ठीक है। हेमोरेजिक कोलाइटस, ठीक है। हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, ठीक है। ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनकी अगर आप देखें नेफ्रेटिक एंड नेफ्रोटिक सिंड्रोम पैथोलॉजी में अगर आपने कभी पढ़ा हो तो उसके अंदर जो है ये हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम करवाता है बच्चों के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है साल्मोनेला। साल्मोनेला जो है वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि ज़्यादातर जो है नोटोरियस है वो टाइफाइड के लिए। साल्मोनेला टाइफी जो है वो टाइफाइड फीवर करवाता है, ज़्यादातर फूड के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर होता है, बावल में जाता है, ठीक है। उसके बाद लिवर में, गॉल ब्लैडर में, ठीक है, फिर बावल एलियम के अंदर जाता है। कहता है हाइपरप्लेसिया ऑफ आर एस इन इलियम, ठीक है। जो आपकी रेक्टम की वॉल्स हैं वहाँ पे ये एक्स्ट्रा टिश्यू की ग्रोथ करना शुरू कर देता है इलियम के अंदर, जिसे टाइफाइड सेल्स कहते हैं। यही बात है कि टाइफाइड जो है वो रिकर होता है बार बार, ठीक है, ट्रीटेबल नहीं होता। नंबर 2 म्यूकोजल नेक्रोसिस अपॉन पायर पैचेस, ठीक है। पायर पैचेस जो है वो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर खास किस्म की जो है वो पैचेस होते हैं ड्यूडेनम के अंदर, उसको पायर पैचेस कहते हैं। तो म्यूकोजल नेक्रोसिस यानी कि वहाँ की जो म्यूकोजा है उसकी ये नेक्रोसिस तोड़ फोड़ शुरू कर देगा, उसको पायर पैचेस कहते हैं, पायर पैचेस की, ठीक है। उसके बाद अल्सरेशन अल्सर करवाता है, रेपरेशन यानी स्कॉर करवाता है। कॉम्प्लिकेशन में इसके पास आ जाता है बावल परफोरेशन यानी हेमरेज, यानी कि बावल को ये फाड़ देगा और वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट करवा देगा, यानी कि आपका हेमरेज शुरू हो जाएगा, पूरी वो जो आपका एरिया है वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा क्रॉनिक कैरेज, ठीक है, क्रॉनिक कैरेज है ये, ठीक है। जो आपका गॉल ब्लैडर है उसके अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर घुस के जो है वहाँ पे क्रॉनिकली एक्ट करेगा और आपको ट्रीट नहीं होने देगा। साल्मोनेला पैराटाइफी एक है, साल्मोनेला टाइफी और एक है साल्मोनेला पैराटाइफी, ठीक है। वो करवाता है टाइफाइड फीवर, ये नाम से जाहिर है पैराटाइफी है तो पैराटाइफाइड फीवर करवाएगा, ठीक है। साल्मोनेला एंटीराइटस और साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है। गैस्ट्रोएंटराइटिस प्लस एंटीरोकोलाइटिस। गैस्ट्रोएंटराइटिस मतलब आपका मेन जो है वो जीआई वो इन्वॉल्व होगा और प्लस आपका इंटेरिक से लेके टोटल आपका आपकी जो कॉलन है वो उसकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी, एंटीरोकोलाइटिस जिसको बोलते हैं। एलिमेंट्री केनाल भी आएगी, वॉमिटिंग डायरिया तो इसके अंदर कॉमन है, ठीक है। अगर बात की जाए साल्मोनेला टाइफी की तो वो टाइफाइड फीवर, और अगर पैराटाइफी की तो वो पैराटाइफाइड फीवर। आगे आ जाता है आपके पास शगीला। शगीला में आपके पास डिसेंट्री आ जाती है, ठीक है। साल्मोनेला डिसेंट्री, एस सोनी, एस फ्लेक्जेनरी, ये जो है वो सारी की सारी इनके नाम है, यानी कह लें कि ये आपस में बहन भाई हैं। शगीला डिसेंट्री भी है, शगीला सोनी भी है और शगीला फ्लेक्जेनरी भी है, यानी ये तीनों बहनें हैं, ठीक है। ये बेसिलरी डिसेंट्री करवाते हैं, बेसिलरी डिसेंट्री क्योंकि ये बेसिलस शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, इसमें इसकी वजह से इसको जो है वो बेसिलस का नाम दिया है, बेसिलरी डिसेंट्री करवाते हैं। डर्टी हैंड से, एलिमेंट्री हेमरेज से, कोलाइटिस से, अल्सर से और स्यूडो मेम्ब्रेन से, तो इनसे जो है वो ये जो काज होगा वो ये होगा। आगे आ जाता है कंपाइलोबैक्टर प्लस हेलिकोबैक्टर। कंपाइलोबैक्टर और हेलिकोबैक्टर में आपके पास
जो है वो कंपाइलोबैक्टर जेजिनाई हो जाता है। कंपाइलोबैक्टर जेजिनाई में इन्फेंट्स आ जाते हैं, डायरिया करवाता है ये, ठीक है। उसके बाद हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसे एच पाइलोरी अक्सर आपको पता होगा कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर टेस्ट लिख के देते हैं, ये सिम्टोमेटिक होता है ज़्यादातर, बहुत एडवांस जब हो जाता है तब पता चल जाता है। और एच पाइलोरी की प्रेजेंस जो है वो आपको क्या करवाती है, वो आपको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस करवाती है, पेप्टिक अल्सर करवाती है ड्यूडिनम का, ठीक है। इसके अलावा गैस्ट्रिक कार्सिनोमा यानी कैंसर तक बात चली जाती है। और MAIT लिम्फोमा, गैस्ट्रिक MAIT लिम्फोमा भी करवा देती है, ठीक है। उसमें भी ये बड़ा इसका मेन रोल होता है, उसके लिए भी ये नोटोरियस है, ठीक है। इसको मेरा ख्याल यहीं तक रखें क्योंकि ये थोड़ा क्वाइट डिफ़िकल्ट और इसको आपको याद करने में भी थोड़ा मुश्किल होगा, लिहाजा आप जो है वो इसको अच्छी तरह से रिपीट करें। विब्रियो से इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन आप इसको अच्छी तरह से इसमें रिपीट करना है। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछें। समझ आई है कि नहीं आई क्लास? आप लोग मुझे लगता है कि सारे सोए हुए हैं, फिर मैं बाकी का भी पढ़ा देती हूँ, मेरा ख्याल है विब्रियो कॉलरा भी कंप्लीट करवा देती हूँ तुम लोगों का। क्या समझ आई है हबीब? चलो बताओ, शाबाश। तुमने कहा समझ आ गई है, क्या समझ आई है? एक्सप्लेन करो, शाबाश। चलो बताओ, हबीब बताएगा कि क्या समझ आई है। ये आपकी बैक्टीरियोलॉजी है, ठीक है। इसमें सारी की सारी बैक्टीरिया के नाम हैं, उनसे रिलेटेड डिजीज़ हैं। ये आपको एज इट इज़ याद करने हैं। अगर ये आप एज इट इज़ याद नहीं करेंगे तो ये आप याद रखें कि मेन बैक्टीरियोलॉजी में आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, वाइवे में आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। इसमें जितनी इसके साथ आपने जो है वो प्रैक्टिकल कॉपीज़ बनाना शुरू कर देनी है अपनी। प्रैक्टिकल कॉपीज़ आप अभी से खरीद लें और जैसे ही आप लोग फिजिकली आएंगे तो मैं आपको लैब में लेके जाऊंगी और आपको प्रैक्टिकल्स करवाऊंगी इसके साथ साथ, ठीक है। तो इसकी जो प्रैक्टिकल कॉपीज़ है वो आप एक एक कॉपी जो गत्ते वाली होती है, जिसका एक ड्राइंग पेज होती है और एक आपकी मैथ्स की जो लाइनें होती हैं, वो क्या कहते हैं, आप खरीद लें, ठीक है। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आलिया, मैं ठीक हूँ पहले से काफ़ी, ठीक है। तो इसमें ये है कि आप मुझे भी ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन्फेक्शन चल रहा है, तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई जो है वो मेरे अंदर बैठा हुआ है घुस के, तो बस उसी के साथ दो दो हाथ कर रही हूँ मैं आजकल। तो क्या कहते हैं, ग्राम स्टेनिंग पे जो है वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई पिक हुआ है, ठीक है। तो अब आप लोगों की टीचर हूँ, आप लोगों को कोकाई पढ़ाई थी, वो कोकाई ने मेरे पे ही हमला कर दिया, बट नॉट इट्स रूटीन मैटर। तो क्या कहते हैं, हाँ शाबाश, हबीब ने थोड़ी सी अपनी पुअर सी एफर्ट की है, शाबाश। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि माइक्रोबायोलॉजी को प्लीज़ आप लाइट ना लें। जितना मैं पढ़ा देती हूँ ना, इसको साथ साथ पढ़ा करें। ये नहीं कि लेक्चर बंद हो गया, टीचर चली गई है तो बस दैट्स इट, नहीं। अपना नुकसान करोगे। एक 7 मिनट लगा के, 10 मिनट लगा के, थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको, जितना मैंने पढ़ाया होता है, जो मैंने टर्मिनोलॉजीज पढ़ाया, अब जैसे मैं वो टर्मिनोलॉजी DIC बोल रही हूँ, ठीक है, डिज़ैमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन, ठीक है। ये साथ साथ आप जो है ना वो याद किया करें ताकि आपको बोलने में आसानी हो। उस टाइम वाइवे में क्या होता है कि उस टाइम वाइवे में जो है वो टीचर आपसे एक्सटर्नल आके जो है वो सवाल पूछ रही होती है और आप लोगों को इवन प्रोनाउंस नहीं करना आता। तो वो बेसिकली जैसे पेरेंट्स से बच्चे पहचाने जाते हैं ना कि इनकी तरबियत कैसी हुई है, किस लेवल की हुई हुई है, या अगर वो खूबसूरत है, अच्छे कपड़े पहने में अच्छा बोल रहा है तो कहते हैं भाई वाह वाह ये किसका बेटा है या किसकी बेटी है। तो सेम लाइक वो मुझे घूर रही होती है उस टाइम पे, अगर मैं वहाँ पे आपकी ऑप्सी पे मौजूद हूँ तो वो ये देख रहे होते हैं कि ये सब्जेक्ट टीचर है और इस सब्जेक्ट टीचर ने क्या लर्न करवाया बच्चों को, कि इवन उनको बैक्टीरिया के नाम ही नहीं पढ़ने आ रहे, उनको साल्मोनेला ही नहीं बोलना आ रहा, उनको TIC DIC नहीं बोलना आ रहा, ठीक है। तो काइंडली इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप साथ साथ जो है ना वो इन
टॉपिक्स को जो मैं आपको पढ़ा देती हूँ, जितना आज का आपका होमवर्क हो गया है, ठीक है, कंपाइलोबैक्टर तक, हेलिकोबैक्टर तक, तो ये आप साथ साथ जो है वो इसको 2 दफ़ा पढ़ लें, लेक्चर को एक दफ़ा रात को सोने से पहले पढ़ लें। मैंने आपके उधर स्लैम पे भी मैंने डाउनलोड कर दिया है, वहाँ से देख के पढ़ लें आप, ठीक है। तो जितनी स्लाइड्स पढ़ ली, 90 स्लाइड बेस ये टोटल आपकी बैक्टीरियोलॉजी है जिसको आपने कवर करना है, ठीक है। तो लिहाजा जितना पार्ट इसका पढ़ लें, साथ साथ बैक्टीरिया के नाम आपके मुंह पे होने चाहिए, ठीक है, लुक लाइक अ मेडिकल डॉक्टर, ठीक है, क्योंकि पार्ट है आपका, वो अब सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए इसमें आपने कोई वो नहीं करनी, क्योंकि एट द एंड मुझे ये ना कोई कहे कि मुझे तो नाम नहीं बोलने आ रहे, तो इसमें मेरी इंसल्ट है। आप 10 दफ़ा मुझसे पूछ लें, आके प्राइवेटली मुझसे पढ़ लें, मैं आपको पढ़ा दूंगी माइक्रोबायोलॉजी, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको नाम आने चाहिए क्लियरली, क्लियर कट, सही है। थैंक यू वेरी मच क्लास, इसको अच्छे से याद कर लें अब आप लोग।